नमस्ते और हमारे इस क्लिनिक कंसल्टेशन में स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम धमनियों यानी आर्टरीज की हेल्थ को गहराई से समझेंगे। हम आधुनिक कार्डियोलॉजी और प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान का एक बेहतरीन संगम देखने वाले हैं, ताकि हम ये बिल्कुल साफ तरीके से समझ सकें कि हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली का हमारे दिल पर आखिर क्या असर होता है। तो आज के इस सेशन का प्लान बड़ा सिंपल है। पहले हम असेसमेंट करेंगे और मूल कारणों को समझेंगे। फिर मैकेनिज्म पर आएंगे कि प्लैक आखिर बनता कैसे है। उसके बाद उन खतरनाक सिम्टम्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इसका एक पक्का प्रिस्क्रिप्शन तय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा दी असेसमेंट। यहाँ सबसे जरूरी है रक्त संचार और पाचन को चलाने वाली शक्तियों को समझना। देखिए, हमारे शरीर में खून का बहाव दो बिल्कुल अलग तरीकों से हो सकता है। एक तरफ है व्याना वायु, जिसे आप एकदम साफ, तेजी से बहती हुई नदी मान लीजिए, जो ब्लड फ्लो को एकदम स्मूथ और रिदमिक रखती है। और दूसरी तरफ है आमा और मैदा, जो बिल्कुल एक चिपचिपे, भारी और जहरीले कीचड़ की तरह होता है। अब ये जहरीला कीचड़ हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और सच कहूं तो हमारा स्वास्थ्य इन्हीं दो स्थितियों के बीच झूलता रहता है। तो अब सवाल आता है कि ये अमा आखिर है क्या? असल में अमा एक तरह का चिपचिपा टॉक्सिक वेस्ट है। होता क्या है कि जब हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेशन कमज़ोर पड़ जाता है और खान पान ठीक नहीं होता, तो वो अधपचा खाना शरीर में एक जहरीले तत्व का रूप ले लेता है और फिर ये वेस्ट हमारे खून में घुलने लगता है। बस सारी समस्याओं की शुरुआत यहीं से होती है। अब एक और बहुत दिलचस्प लेकिन थोड़ी डराने वाली बात बताऊं। हमारा मानसिक तनाव हमारी आर्टरीज को फिजिकली नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेदा में इस कॉन्सेप्ट को खावे गुनिया कहते हैं। जब भी ब्लड फ्लो में टर्बुलेंस होता है या जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी आर्टरीज के अंदरूनी दीवारों पर छोटी छोटी चोटें यानी माइक्रो इंजरीज लग जाती हैं, और यही वो सबसे कमजोर कड़ी है जहां से बीमारी पकड़ बनाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं कि ये चोट एक फिजिकल ब्लॉकेज यानी एथेरोस्क्लेरोसिस में कैसे बदल जाती है। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है, जिससे साफ समझ आता है कि हमारी शुरुआती लापरवाही आगे चल के कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। पहला स्टेप, पाचन खराब होने से वही चिपचिपा आमा बनता है। दूसरा स्टेप, स्ट्रेस की वजह से आर्टरी की दीवार पर अंदरूनी चोट लगती है। तीसरा स्टेप, वो चिपचिपा आमा और फैट उस चोट पर आकर जमने लगते हैं और प्लैक बना लेते हैं। और आखिरी चौथा स्टेप, कैल्सिफिकेशन से आर्टरी बिल्कुल सख्त और संकरी यानी नैरो हो जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में स्टेनोसिस कहते हैं। इस स्थिति में आकर खून का रास्ता लगभग बंद होने लगता है। तीसरा हिस्सा, द सिम्टम्स। जब खून का रास्ता ब्लॉक होने लगता है तो शरीर चुप नहीं बैठता, वो तुरंत अलार्म बजाता है। शरीर हमें कुछ खास वार्निंग सिग्नल्स भेजता है, जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। खास तौर पर वो शुरुआती लक्षण, जैसे हाथ पैरों में अचानक से सुन्नापन आना या चलते वक्त पैरों में दर्द होना। आयुर्वेद में इन्हें सुप्ति और तोड़ा कहा जाता है। इनका सीधा सा मतलब है कि हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन और जरूरी खून नहीं मिल रहा है। अगर हमने इन शुरुआती सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया, तो यही आगे चलकर एंजाइना, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रूप ले लेते हैं। यहां तक कि पैरों का नीला पड़ना भी इस बात का एक बहुत ही गंभीर संकेत है। अगर हम आधुनिक कार्डियोलॉजी और प्राचीन आयुर्वेदा का मिलान करें, तो एक कमाल का कनेक्शन दिखता है। ये लिस्ट बिल्कुल वही काम करती है। ये आधुनिक कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को उनके प्राचीन आयुर्वेदिक रूट्स के साथ परफेक्ट तरीके से जोड़ती है। जैसे जिसे आज की साइंस हाई एलडीएल या टॉक्सिन्स कहती है, आयुर्वेदा सदियों से उसे अमा संश्लिष्टा मेदास कहता आ रहा है। प्लैक बिल्डअप को वहां संगा या मार्गावरोधा कहा गया है। देखा जाए तो दोनों ही पद्धतियां एक ही सार्वभौमिक सच्चाई बयां कर रही हैं कि आखिर एक बीमारी हमारे शरीर में डेवलप कैसे होती है। तो चलिए, अब हम आते हैं इस कंसल्टेशन के आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, द प्रिस्क्रिप्शन। बीमारी की जड़ समझने के बाद अब ठोस कदम उठाने का वक्त है। इस प्रिस्क्रिप्शन के पहले हिस्से में 3 बहुत ही आसान लेकिन कारगर डाइटरी बदलाव हैं। पहला, हमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स का सेवन कम करना होगा। दूसरा, रिफाइंड शुगर्स यानी प्रोसेस्ड चीनी को बिल्कुल हटाना होगा। और तीसरा, उन सभी पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनानी होगी जो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इन भारी और मीठे फूड्स को छोड़कर हम उस टॉक्सिक वेस्ट यानी अमा को बनने से शुरुआती दौर में ही रोक सकते हैं। ये सच में एक बड़ा गेम चेंजर है। खानपान के साथ साथ इन 3 डेली रूटीन्स को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। पहला, आलसी आदत छोड़कर रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। दूसरा,
दिन में सोने से बचिए ताकि शरीर का कफा बैलेंस में रहे। और तीसरा सबसे अहम, अपने मानसिक तनाव को एक्टिवली मैनेज कीजिए ताकि वाता शांत रहे। ये आदतें हमारे मेटाबॉलिक फायर को तेजी से बढ़ाती हैं और उन सारे न्यूरोलॉजिकल तनावों को रोकती हैं जो चुपचाप हमारी आर्टरीज की दीवारों को खोखला कर रहे होते हैं। तो हमारी इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी जीवन शैली ही ये तय करती है कि हमारी आर्टरीज में रक्त एक साफ नदी की तरह बहेगा या कीचड़ की तरह जमेगा, तो इस वाइटल फ्लो को बचाने के लिए आज हम क्या नया बदलाव ला सकते हैं? ये एक ऐसी चॉइस है जो हमें रोज करनी है, एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी के लिए। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।